अब हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक विशेषण। अब देखिए अधिकारवाचक किसे कहते हैं, जब आपका अधिकार किसी नाउन पर रहता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं, माय होता है, आवर होता है, योर, हिज, हर, इट्स, देयर को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए इस पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है ये किसी नाउन के पहले होता है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसी नाउन के पहले। यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंस आपके बोर्ड पर लिख दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इस वाक्य में आपको बताना है, इस 5 सेंटेंस बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। चलिए पहला बताइए, माई कार इज व्हाइट कार, ये सही है गलती है, ये राइट है कि रॉन्ग है? सही कैसे है, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये नाउन है और यहाँ पे देखिए माय, ये माय हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी नाउन के पहले करते हैं, इसीलिए वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा का वाक्य बताइए, कार माई इज व्हाइट, बताइए एक गलत क्यों है? यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ छुपा है, यहाँ है। और देखिए कार क्या है, नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो इसका प्रयोग हम जब भी करेंगे तो किसी नाउन के पहले करेंगे, ठीक है। अच्छा योर पेन इज रेड, अब बताइए इसमें ये वाक्य क्या है, सही है, सही है। इसीलिए चूंकि योर जो है एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी नाउन के पहले करते हैं। अच्छा ये 4 नंबर सेंटेंस बताइए, पेन इज योर रेड, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये भी रेड भी क्या है, एडजेक्टिव है, और योर भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसीलिए ये सेंटेंस डबल एडजेक्टिव यहाँ पे एक साथ दे दिया, इसीलिए क्या है, गलत है। अच्छा पेन योर इज रेड, यहाँ पे भी क्या है, ये गलत है। वीडियो रुक गया, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए पेन योर इज रेड, ये क्या है, हाँ टाइमिंग चल रहा है, हाँ ये चल रहा है दे। अब यहाँ पे बताइए, ये सेंटेंस बताइए, पेन योर इज रेड, ये सही है गलती है, गलत है, चूंकि ये क्या है, नाउन है, और नाउन के बाद हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए उसी को मैंने बता दिया है कि अब यहाँ पे हम लोग पॉजेसिव केस के बारे में जानेंगे। पॉजेसिव केस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा का होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव यही है, जैसे माय को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा, मेरी और मेरे। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रोनाउन होता है क्या होता है, माइन होता है, और माइन का भी हिंदी क्या होता है, मेरा, मेरी या मेरे, ठीक है। और इसके बाद देखिए आवर, आवर मीन्स क्या होता है, हमारा, हमारी, हमारे, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स होता है। यहाँ पे आवर और इसमें एस लगा रहेगा तो समझिए वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो इसका हिंदी होता है हमारा, हमारी, ठीक है, या हमारे। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, नहीं, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, और इसका जो प्रोनाउन होता है क्या होता है, योर्स होता है, ठीक है। इसका भी हिंदी सेम ही होता है। हिज का मतलब क्या होता है, उसका, उसकी या उसके, और यहाँ पे भी इसका प्रोनाउन क्या होता है, हिज ही होता है। आगे हम बताएंगे कि दोनों हिज में क्या अंतर है, ठीक है। हर का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। हिज का प्रयोग हम लोग मैस्कुलिन के लिए करते हैं, पुरुष के लिए करते हैं, जबकि हर का प्रयोग फीमेल के लिए करते, किसी स्त्री के लिए करते हैं। और यहाँ पे भी हर जो है इसका क्या होता है, प्रोनाउन हर्ष होता है, इसका भी हिंदी उसका, उसकी या उसके होता है। अब देखिए देयर, देयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका या उनकी या उनके, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है क्या होता है, देयर्स होता है, और इसका जो होता है इसका हिंदी उनका, उनकी या उनके होता है, ठीक है। इट्स जो है ये एडजेक्टिव है और इसका जो प्रोनाउन होता है नहीं होता है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इस सबका जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसका किसी नाउन के पहले, किसी, इसका जब भी प्रयोग होगा किसी नाउन के पहले, ठीक है, किसी नाउन के पहले इसका प्रयोग होगा, जबकि इसका जो ये पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन, किसी नाउन के पहले नहीं होता है, इसका प्रयोग किसी नाउन के साथ नहीं होता है। ये जब भी सेंटेंस में यूज होगा ये कैसा, सिंगल रूप में यूज होगा, और इसका जो प्रयोग होगा हम लोग किसी नाउन, एग्जाम्पल के सुनिए, जैसे माई पेन इज रेड, माई पेन इज रेड, और यहीं पे लिखते हैं माइन पेन इज रेड, माइन पेन इज, बताइए इस वाक्य में कौन सा सही है कौन गलत है? हाँ ए नंबर ये क्या है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी नाउन के
पहले करते हैं। और देखिए बी नंबर गलत क्यों हुआ, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ध्यान से इसका सही कैसे होगा तब, माइन इज रेड, माइन इज रेड। ठीक है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे देखिए दिस इज योर होगा कि दिस इज योर्स होगा, बताइए। दिस इज योर्स होगा, ठीक है, दिस इज योर्स। इसीलिए और ये सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस वर्ड के बाद हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इस वर्ड के बाद हमको नाउन चाहिए, तो ही इस जाके वाक्य क्या होता है, सही होता है, अन्यथा क्या होता है, गलत है। अकेले इसका प्रयोग लेने समय, अकेले तो इसका प्रयोग नहीं करना, समझ में आया ना। तो पॉजिटिव केस कितने होते हैं, दो। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा का होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। और एग्जाम में देखिए कभी भी बुला के एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा। जैसे इसको अगर हिंदी में लेते हैं, देखिए मेरा लाल है। कोई मान चलिए चीज आपके पास होता है तो आप बोलते हैं मेरा लाल, तो यहाँ पे मेरा करेज क्या होता है, माई इज रेड होगा कि माइन इज रेड। हाँ, ये क्या होगा, माइन इज रेड, ये सही है, जबकि ये वाला क्या है, गलत है। और इसके साथ जो होता है हमेशा जो होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं, जिस वर्ब में एस या ई एस लगा रहता है वो सिंगुलर, और ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, कुछ भी, मतलब नॉर्मल बात है। ठीक है, इसको तो लिख लिया। अब चलिए आगे।